Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही होगी बच्चों। फिगर में हमारे पास एक डाइपोल है, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। बच्चों ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, जो ये ब्लू कलर्स की पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे जो डाइपोल है उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस या डाइपोल लेंथ q इनटू 2a। ठीक है, तो वो जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो यहाँ पे पहले डायरेक्शन बना देता हूं मैं। यहाँ पे ये है डायरेक्शन ऑफ व्हाट? p वेक्टर। तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये थीटा एंगल है। तो यही सारी लाइंस हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप भी ऐसे पेपर में लिखना ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो। ठीक है, नंबर तभी पूरे मिलते हैं अगर आप कुछ लाइंस लिखोगे ऊपर। तो अब आपको पता है, आपने पीछे आर्टिकल देखा होगा कि जब भी एक डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है तो उस पर क्या होता है? उस पर टॉर्क लगती है। पीछे पढ़ के आए होंगे, अगर नहीं पता तो मैं इस आर्टिकल का जो ये टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो वेन एवर ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे फोर्सेस लगती हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है, जिससे कपल बनता है। कपल है तो टॉर्क लगती है, और टॉर्क किसके इक्वल हो जाती है? पी वेक्टर क्रॉस ई, मतलब पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब इस टॉर्क के अगेंस्ट जब आप इस डाइपोल को रोटेट करोगे, ठीक है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन एज अ एनर्जी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। तो यही हमने पहले वर्क डन ही निकालना है। तो वर्क done in rotating the dipole by स्मॉल एंगल, पहले छोटा सा वर्क निकालते हैं, बाय स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट दिस टॉर्क। जो टॉर्क लग रही है इस पे, उसके अगेंस्ट हम छोटा सा पहले वर्क डन करेंगे। अब वर्क डन के लिए देखो, वर्क डन का फॉर्मूला एक तो था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर यहां एंगल्स की बात हो रही है, यहां घुमाना है, तो फोर्स की जगह आएगा टॉर्क, और एंगल डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एंगल। ठीक है, तो दिस इज द छोटा सा वर्क डन, टॉर्क डी थीटा। तो यहां पे टॉर्क की जगह आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब निकालना है आपने टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। किसी थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल पे आपने इस डाइपोल को क्या करना है? टर्न करना है बच्चों। ठीक है, सपोज करो पहले वो डाइपोल ऐसे पड़ा था, ये थीटा वन एंगल है, उसके बाद आपने इसको रोटेट करवा के ऐसे कर दिया, कितना एंगल? थीटा टू। एंगल जो है वो डाइपोल मूवमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से लेना है। तो एक पोजीशन से आप दूसरी पोजीशन पे इसको क्या कर रहे हो? रोटेट करवा रहे हो। तो आपने देखना है कितना वर्क डन हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? जो छोटा सा ऊपर से वर्क डन निकाला है उसकी क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। उसकी इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा गई कहां से कहां तक? थीटा वन से थीटा टू तक। अब पी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचा? साइन थीटा डी थीटा लिमिट्स थीटा वन टू थीटा टू, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं आगे, पीई, यहाँ पे साइन थीटा की इंटीग्रेशन, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों? माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स क्या थी? थीटा वन टू थीटा टू। ये जो माइनस साइन है इसको आप बाहर निकाल दो, अंदर बचा कॉस थीटा, लिमिट्स थीटा वन टू थीटा टू। पहले आप कॉस थीटा में अपर लिमिट थीटा टू पुट कर दोगे, फिर लोअर लिमिट थीटा वन। तो दिस इज वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन थीटा वन टू फाइनल पोजीशन थीटा टू। थीटा वन इनिशियल पोजीशन है, थीटा टू फाइनल है। आप ये माइनस साइन को अंदर कंपनसेट भी कर सकते हो। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो कॉस थीटा वन जो माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा, और जो कॉस थीटा टू आगे प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा। तो कई बार तो यही आर्टिकल आता है कि वर्क डन कैलकुलेट करिए, कई बार यही आर्टिकल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और यही वर्क डन जो है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में बस एक लाइन लिखनी है, पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पे अब केसेस आ जाते हैं कि मान लीजिए इफ इनिशियली डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इनिशियली डाइपोल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो थीटा वन कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और आपने उसे रोटेट किया है किसी थीटा एंगल पे, तो थीटा वन 90 हो गया, थीटा टू कोई भी थीटा एंगल हो गया, तो यहाँ पे यू क्या बन गया, पी ई कॉस थीटा वन की जगह 90, थीटा टू की जगह थीटा, कॉस 90 कितना होता है बच्चों 0, कॉस थीटा एज सच, ये माइनस आगे पी ई कॉस थीटा बच्चों। उसके बाद आपको ये भी पता है ए बी कॉस थीटा को आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहां पे भी पी ई कॉस थीटा को लिख सकता हूं पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्योंकि थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, डाइपोल मूवमेंट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो आप इसे डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हो। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज व्हाट माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर इफ इनिशियली डाइपोल इज व्हाट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहां पे कुछ स्पेशल केसेस आते हैं बच्चों, स्पेशल केसेस, अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है बच्चों, थीटा 0 डिग्री का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, डाइपोल मूवमेंट पहले ऐसे था, ऐसे इस तरह था ना, आपने क्या किया इसे रोटेट कर दिया ऐसे, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और डाइपोल मूवमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका यहां पे डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो पी वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो थीटा कितना हो गया 0। तो इस केस में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे यू क्या आएगा, पी ई कॉस 0, आगे नेगेटिव, कॉस 0 कितना होता है 1, तो कितना आंसर आ गया माइनस पीई। माइनस पीई का मतलब क्या है कि इसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव। ठीक है, तो जब किसी बॉडी के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, तब बोला जाता है वो जो डाइपोल है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में, और इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर ये चीज, तो माइनस पीई दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली बच्चों सेकंड केस आता है यहां पे, ठीक है, अगर डाइपोल क्या होएगा परपेंडिकुलर होगा थीटा 90, अगर थीटा 90 हो गया तो अब फॉर्मूले में माइनस पी ई कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो यू कितना आ गया 0। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0, अगर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 हो गया तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी, क्योंकि आपने उसे घुमाया ही नहीं, इनिशियली भी 90 पे था, फाइनल भी 90 ले रहे हो आप, उसको रोटेट ही नहीं करोगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कहां से स्टोर होगी भाई। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस है बच्चों, अगर थीटा 180 डिग्री है, थीटा 180 का क्या मतलब है, देखो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है इस तरफ, और डाइपोल मूवमेंट को आपने टर्न करवाया इस तरह कि माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया 180 डिग्री बच्चों। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, आपने डाइपोल जो ऐसे पढ़ा था, ऐसे जो डाइपोल था ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये डाइपोल था, आपने अब डाइपोल को ऐसे रोटेट करने की जगह ऐसे रोटेट कर दिया कि जो प्लस क्यू चार्ज था पहले रोटेट करके किस तरफ आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अब प्लस क्यू चार्ज ऑपोजिट चला गया, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है ना, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 180। तो अब अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आएगा माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस कम क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा u इज इक्वल टू पीई। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम है तो हम बोलते हैं ये केस है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बच्चों। ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैं पिछले आर्टिकल में ऑलरेडी समझा के आया हूं, जिसकी मैंने बात की थी टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, थीटा 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, थीटा 180 इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, थीटा 0 वाली को स्टेबल बोलते हैं, थीटा 180 को अनस्टेबल। स्टेबल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और जो 180 वाला है उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में इसीलिए क्योंकि
थीटा 0 एंड 180 दोनों पे टॉर्क जीरो होती है। टॉर्क जीरो है इसलिए वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पर पोटेंशियल एनर्जी एक में ज्यादा है एक में कम है, इसलिए एक को स्टेबल बोल रहा और एक को क्या बोल रहा, अनस्टेबल। इज इट क्लियर बच्चों?